हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इससे पहले मैंने 3 और वीडियोज़ डाले हैं एनसीईआरटी के वीडियोज़, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के 6 क्लास का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके उसे फॉलो करो, क्योंकि उसमें आपको इसकी पीडीएफ और रेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज द नीड टू क्लासीफाई मटेरियल्स। हम लोग क्यों करेंगे क्लासीफाई मटेरियल्स को। तो सभी मटेरियल का अपना अपना कुछ स्पेशल फीचर्स होता है, जिसको हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और हम लोग उस प्रॉपर्टी से कारण उसको डिस्टिंग्विश करते हैं अलग मटेरियल्स या सब्सटेंस के रूप में। अब क्लासिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या है कि ये हम लोग को ईजिली इट मेक्स इट कन्वीनियंट लोकेट ऑब्जेक्ट। वो काफ़ी हमारे हद तक कन्वीनियंस हो जाता है कि हम लोग लोकेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कि ये भाई ये वाला चीज़ है, ये सामान अलग कैटेगरी में आता है। ये हम लोग को ईजियर करता है हमारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का और उसके पैटर्न को समझने का। उसके मटेरियल्स के पैटर्न को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्लासिफाई कर दें अलग अलग ग्रुप में। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल का, जिसके द्वारा हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है हमारा अपीयरेंस। अब काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरह के दिखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो आपको डिफरेंट लगेगा आयरन से। आयरन का टुकड़ा है, वो आपको डिफरेंट लगेगा कॉपर से। हो सकता है कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हो आयरन और कॉपर में, या हो सकता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ना हो, ये भी चीज़ होती है। तो ये हमारा अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मटेरियल्स का प्रॉपर्टी होता है उसका लस्टर। अब लस्टर का मीन्स होता है साइन। लस्टर मीन्स साइन। तो कुछ मटेरियल्स के पास लस्टर होता है और कुछ के पास लस्टर नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सब के पास लस्टर है। वेरएज हमारा वुड होता है या सैंड है, उसके पास कोई लस्टर नहीं है, कोई चमक नहीं होती अपनी। तो लस्टर के बेसिस पे भी हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन होता है हमारा मटेरियल्स का थ्रू द हार्डनेस। हार्डनेस के द्वारा भी हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं या फिर कुछ मटेरियल्स हार्ड हो सकते हैं आपको, जैसे कि आयरन, स्टोन, वुड, ये क्या है आपको, ये हार्ड है। और उसी की जगह पे अगर आप देखोगे कॉटन को, वुल को, तो वो आपको सॉफ्ट दिखाई देंगे। तो ये चीज़ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसके अलावा रफ़ या स्मूथ, ये भी हमारा प्रॉपर्टीज़ है। तो कुछ मटेरियल्स रफ़ हो सकते हैं जैसे कि वुड, रॉक, और कुछ मटेरियल्स स्मूथ होते हैं जैसे कि ग्लास, सिल्क या मार्बल। अब अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। तो जो सब्सटेंस फ्लूइड में या फिर लिक्विड या गैसेस में डिज़ोल्व करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये सब कुछ सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड्स में घुल जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो फ्लूइड्स में नहीं घुलते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे स्टोन, आयरन, अगर स्टोन को आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, वो आपको नीचे बैठ जाएगा। उसी तरह जब हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, तो ये देखते हैं कि 3 तरह का डिज़ोल्व हो सकता है। एक है आपको सॉलिड इन लिक्विड, एक है लिक्विड इन लिक्विड, और एक है आपको गैसेज इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड क्या है, जैसे कि सॉल्ट या शुगर, उसका सॉल्यूशन जब हम लोग उसे जब हम मिलाते हैं वाटर में, उसे कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड हो सकता है 2 तरीके का। एक होता है मिसिबल लिक्विड हो सकता है, और एक होता है इमिसिबल। दैट मीन्स ऐसा लिक्विड जो लिक्विड में घुल जाए, जैसे कि ग्लिसरीन अगर आप पानी में डालोगे तो आराम से घुल जाएगा। और ऑयल है, तो ऑयल अगर आप पानी में डालोगे वो नहीं घुलेगा, वो ऊपर आपको फ्लोट करते रहेगा। तो ऐसा लिक्विड जो कि लिक्विड में घुल जाए उसे हम लोग कहते हैं मिसिबल लिक्विड कहते हैं। और ऐसा लिक्विड जो वाटर में या फिर लिक्विड में ना घुले उसे हम लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। अब अगला होता है आपको गैसेस इन लिक्विड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे पानी में डिज़ोल्व हो जाता है।
तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन भी। जब हम वाटर बॉडीज़ के बारे में जानते हैं तो वाटर बॉडीज़ में ये सारा पदार्थ आपको रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, पानी में आपको मिला हुआ रहता है, ये एक डिज़ोल्व मात्रा में रहती है। तो ये एक एग्जाम्पल है वो गैसेज इन लिक्विड का। ओके, और प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या हो सकता है, अगला प्रॉपर्टी हमारा हो सकता है फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं पानी में डूब जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को, फ्लोटिंग या सिंकिंग के प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन। जैसे आप देखोगे फेदर या लीव्स, वो फ्लोट करेंगे पानी में क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो वो फ्लोट करते हैं। जबकि स्टोन, आयरन जो कि भारी होता है, वो क्या होता है, वो आपको वाटर में सिंक कर जाता है, वो पानी में डूब जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल के। और आखिरी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे मेटल्स का, तो आखिरी प्रॉपर्टी ये आपको ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता है कि आप क्या उसे देख सकते हो, क्या उससे दिखाई देगा या उससे दिखाई नहीं देगा। इस तरह से मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिससे लाइट आपको पास कर जाए और आप उस सब्सटेंस को आराम से अपने नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हो। इस तरह का सब्सटेंस होता है ट्रांसपेरेंट। सपोज़ एक ग्लास आप आगे में रखते हो, तो ग्लास जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी के आगे क्या होता है, ग्लास, और ग्लास के थ्रू आप आराम से देख सकते हो कोई ऑब्जेक्ट को। तो उस तरह का सब्सटेंस को कहते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एक होता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, आपको ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट पार्शली पास करे, एक साथ पूरी तरीके से पास नहीं करे, पार्शली पास करे, और उससे हम लोग ऑलमोस्ट देख सके, मीन्स हम लोग को अनक्लियर, वेगली, वी कैन सी वेगली, दैट मीन्स हम लोग अनक्लियर देख सकें। उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल है पॉलीथीन शीट, ऑयल पेपर एट्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट सब्सटेंस है हमारा ओपेक, ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास ना करे और जिसके थ्रू हम लोग देख नहीं सकें, उस तरह का सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो आई होप दैट आपको क्लियर हो गया हो सब चीज़। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप जाकर उसे सब्सक्राइब करो, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और साथ साथ वीडियो का PDF आपको वहाँ से मिल जाए। साथ साथ प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, अगर आपने नहीं देखा हो प्लेलिस्ट तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा, आप जाकर उसे ज़रूर चेक करो। तब तक के लिए जय हिंद।